हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप हैं अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। कल की वीडियो में हम लोगों ने यूटिलिटी एनालिसिस के कंसेप्ट को समझा कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये सब हमने समझा। ठीक है, आज फाइनली हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, बहुत बढ़िया टॉपिक है, काफी अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। चलो जी, क्या बेसिकली इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसपे हम नो चेंज सिचुएशन में पहुंचते हैं या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट पर पहुंच जाते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को लगे कि यार इस पॉइंट पे रुकने का बड़ा फायदा है। अब कंज्यूमर के माइंड में फायदा मींस सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन हमेशा कॉमोडिटी कंज्यूम करने के रेफरेंस में ही लिया जाएगा। कंज्यूमर का मेन धर्म ही क्या है, कंज्यूमर का मेन काम ही क्या है, गुड्स से सेटिस्फेक्शन लेना, बस और कुछ नहीं है। कंज्यूमर का मेन पर्पस है गुड्स से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करना, और कोई पर्पस है ही नहीं कंज्यूमर का। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। तो जब किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते 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 कंज्यूमर को एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पर वो कहता है यार मजा ही आ गया यार कंज्यूम करके, भाई आत्म तृप्ति मिल चुकी है, फुल सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ही पूरी हो गई, बस आनंद ही आनंद, आनंद की प्राप्ति हो गई है। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान रखे चलेंगे। तो कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम की स्टेट वही होगी जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जहां उसको लगेगा यार बस इससे ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकता, बस इतना कंज्यूम करने पर मुझे मजा आ चुका है, इससे ज्यादा नहीं लूंगा बस, लेकिन ये बेस्ट एकदम, इससे बढ़िया सिचुएशन ही कुछ नहीं है। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। यही सेम लिखा गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। मतलब अपनी इनकम के साथ, जो भी उसकी इनकम है, कम है ज्यादा है, जैसी भी इनकम है, उस इनकम को खर्च करते हुए जब वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जिस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए और वो कहे बस यहां से बस इतना ही खाऊंगा, इतना खाने पर मजा आ जाता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। भाई हर चीज का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल होता ही होता है, हर इंसान की लाइफ में होता है। आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो आपके माइंड में उस चीज की मॉनेटरी वैल्यू चल रही होती है कि यार ये चीज है, ये चीज बनाने वाला है, ये 20 की होनी चाहिए, 30 की होनी चाहिए, 50 की होनी चाहिए, 100 की होनी चाहिए, 500 की होनी चाहिए, दिमाग में चल रहा होता है। अगर उस चीज की वैल्यू आपके एक्सपेक्टेशन से कम निकलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा निकलती है तो आपको थोड़ा जोर तो पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑरेंज जूस पीने गए बाजार में, आपने देखा भाई वो भाई जो है ऑरेंजेस छील के अपना डाल रहा है, उसने 4 ऑरेंज डाले। ठीक है, आपको पता है ऑरेंज का रेट बाजार में 20 रुपए किलो चल रहा है, सपोज एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, 20 रुपए किलो ऑरेंज चल रहे हैं, उस भाई ने 4 ऑरेंज डाल दिए, जूस बना के दे दिया, आपने पी लिया, उन्होंने कहा चलो जी ठीक है। अपना माइंड में चल रहा है भाई 20 रुपए के तो ऑरेंज थे, बाकी थोड़ी बहुत एफर्ट वगैरह, 50 रुपए तक का ग्लास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। मान लो वो सामने से इंसान 100 रुपए मांग लेता है, यहां से भैया कितने हुए, 100 रुपए भैया, तो आपके मन में आ जाएगा भैया 100 रुपए का ऑरेंज जूस का ग्लास है, अरे ऑरेंज तो बात 20 रुपए किलो धक्के खा रहे हैं और आप ऑरेंज जूस का ग्लास बेच रहे हो मुझे कितने का, 100 रुपए का ग्लास। तो आपके माइंड में वही स्ट्राइक होगा कि यार इस इंसान से नहीं लेना भैया, यहां तो सेटिस्फेक्शन अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपए के अंदर वो ग्लास कंज्यूम करना ऑरेंज जूस का, आपको लगेगा कि यार ये तो क्वाइट अनइक्वल लेवल है। आपने 50 तक ले, ठीक है चलो यार ऑरेंज डले हैं, उसके बाद एफर्ट भी है, मशीनरी भी है, ग्लास भी है, 100 चीजें हैं अपना, आपने कहा ठीक है 40-50 इज ओके। ठीक है, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा निकल गया, 100 रुपए का हो गया, तो आपके मन में आएगा नहीं यार तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो भाई आपको 20 रुपए का ही दे दे, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, वो आपने ऑरेंज जूस का ग्लास पिया और भाई ने कहा, आपने पूछा कितने रुपए हुए, तो उन्होंने कहा 20 रुपीज ओनली, आप खुश, अरे क्या बात है यार, वाओ बढ़िया यार, मजा आ गए, इतना बड़ा ऑरेंज जूस का ग्लास, मजा आ गया पी के, और कितने का, मात्र
₹20 ₹20 तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा ऐसे केस में। तो हम हर चीज की मॉनेटरी वैल्यू को हमेशा देख के चलते हैं कि भाई मॉनेटरी वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है। मतलब कोई भी सामान खरीदने से पहले हमारा दिमाग हमें समझा रहा है, रेशनल कंज्यूमर को, सबको नहीं, रेशनल कंज्यूमर को समझा रहा है ये चीज इतने की होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर वो उससे कम है इट्स ओके, उससे बहुत ज्यादा है कंज्यूमर लेगा ही नहीं। बस ध्यान रख के चलना इस बात को, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा जो है, हम लोग सिंगल कॉमोडिटी डबल कॉमोडिटी 2 केस करेंगे। आज का टारगेट हमारा सिंगल कॉमोडिटी वाला केस है, बस सिंगल कॉमोडिटी पे हम फोकस करेंगे, इसको ध्यान से समझ के चलेंगे, मजा आएगा समझ के। आपको एक कहानी से समझाऊंगा ताकि आप लाइफ में कभी भी इस केस को ना भूलें, फॉर श्योर आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर आप अब तक रेशनल कंज्यूमर नहीं हो तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप पक्की बात है रेशनल कंज्यूमर बन जाओगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई ये वाला जो केस है ना हमारा, ये 2 चीजों के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। ये 2 फैक्टर है इसके। पहला, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हमेशा गिवन होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट से गिवन होनी चाहिए। चलो जी ठीक है, हमने मान लिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब आप पहले इसकी कंडीशन समझे। ठीक है, आपको जो पहली कंडीशन है वो ये दे रखी है नीचे। ठीक है, इस कंडीशन को समझने की कोशिश करना, उससे मैं ऊपर आप लेके आऊंगा। कंडीशन हमारी ये थी, MUX इक्वल्स टू PX। अब ये MUX क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कॉमोडिटी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बेटर मैनर में समझते हैं। ठीक है, तो चलो एक डिटेल ले लेते हैं जरा आपके सामने, इमेजिनरी। मान लीजिए आपको MU ऑफ प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, आपको उस MU को MU इन टर्म्स ऑफ मनी में सबसे पहले चेंज करना है। ठीक है, जब आप इस MU इन टर्म्स ऑफ मनी पर आ जाएंगे, ठीक है, फिर आपको इस MU इन टर्म्स ऑफ मनी वाली को कंपेयर करना है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के साथ। बस ये करना है और कुछ नहीं। इसका मतलब है कोई भी चीज लेने से पहले, ठीक है, आप उस चीज से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस चीज को एज्यूम करके चलो कि यार ये चीज है, इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपने एक इमेजिनरी सेटिस्फेक्शन एज्यूम कर लिया। ठीक है, उसके बाद उस सेटिस्फेक्शन को मनी की टर्म में चेंज कर लो कि भाई पैसे की टर्म में बताओ सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा। चलो जी, हमने मान लेते हैं हमने उसको भी चेंज कर लिया। कैसे चेंज करा जाता है वो भी आपको सिखाऊं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस उस चीज के प्राइस को और उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को आपस में कंपेयर करना है। अगर आपने देखा कंपेरिजन करने पर, ठीक है, कि भाई सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, प्राइस कम कर रहे हैं, पे हम कम कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो खरीद लो। और अगर प्राइस हम ज्यादा पे कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो कंज्यूम करना छोड़ दो। चलो एक इमेजिनरी सिचुएशन हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सब इमेजिनरी है, ध्यान से समझ के चलेंगे। ठीक है, इस आइसक्रीम से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है ना, सबको पता है मार्जिनल यूटिलिटी तो गिरती है। अगर मैं इस आइसक्रीम को फ्री में खा रहा होता तो इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान के चलते हैं सेटिस्फेक्शन मिलता आपको 20 का, 16 का, 12 का, 8 का, 4 का, 0 का और -4 का। चलो जी ठीक है, ओके। अब क्या करो, इस MU को MUX में चेंज कर दो। अब आप कहोगे सर ये MUX मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MUX? बेटा MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो आइसक्रीम आप खा रहे हो, ठीक है, उस आइसक्रीम से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मनी की टर्म में डिफाइन करो। कितने का आपके हिसाब से वो जो आइसक्रीम का कप है वो कितने का होना चाहिए, कितने का सेटिस्फेक्शन उससे आपको मिलेगा। आपने इमेजिनरी उस सेटिस्फेक्शन को अज्यूम करके चलना और कुछ नहीं करना, बस इमेजिनरी है, आप उस सेटिस्फेक्शन को अज्यूम करके चलो कितना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए।
ठीक है। तो अब इसके लिए ना आपको बेटा इसको चेंज करना पड़ता है। MUX का हमारा फॉर्मूला होता है MU ऑफ प्रोडक्ट, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, अपॉन MU ऑफ रुपी। 1 रुपए में कितनी यूटिलिटी आपको मिलेगी, आप बस ये बता दो, अपने आप चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है, हम इस मार्जिनल यूटिलिटी को पैसे की टर्म में चेंज करें ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं उसके प्राइस के साथ। आपने वो सुना होगा ना, वर्ड सुना होगा, वैल्यू फॉर मनी, या फिर हर चीज का मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन कितना है, इस चीज का मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन कितना है, ये पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये बड़ा वैल्यूएबल है, मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं, छोटा सा, आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। देखो मेरे पास यहां पे 2 पेन है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, दैट इज 3 रुपीज, एक ये है दैट इज 10 रुपीज, ठीक है। चलता ये भी है, चलता ये भी है, वाओ। तो फंक्शनल सेटिस्फेक्शन तो दोनों का सेम है, दोनों का काम चलना है, बस फर्क है ये रेड पेन है ब्लू पेन है, खैर, लेकिन दोनों चलते हैं। चलो जी, फंक्शनल सेटिस्फेक्शन तो सेम हो गया, ठीक है जी। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन क्या कहते हैं, ये पेन सबको पता है ये 3 रुपए का आता है, ठीक है, और सबको पता है ये पेन 10 का आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल लेवल की, देखने में कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा है, तो ऑब्वियसली बात है सब कहेंगे यार ये वाला पेन थोड़ा ज्यादा सुंदर है इस वाले पेन से, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। फंक्शनल सेटिस्फेक्शन दोनों का सेम है, दोनों का काम है चलना, चल रहे हैं। साइकोलॉजिकल में ये जीत जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज लेने से पहले हम उसके अलग अलग तरह के सेटिस्फेक्शन देख के चलते हैं कि इस चीज का कितना कितना सेटिस्फेक्शन है अलग अलग चीजों में, ये ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म में चेंज करोगे। इसके लिए अज्यूम करके चलते हैं कि 1 रुपए से आपको 2 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन तो मिल ही जाएगा। 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए से आप कितनी यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन ले पाओगे, तो मान के चलते हैं 2 यूटिल्स का, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन है, इसको ध्यान रख के चलेंगे कि 1 रुपी इक्वल्स टू 2 यूटिल्स, ये हमने अज्यूम करा, ठीक है। तो चलो अब सबको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं करना आपने, करो डिवाइड। 20/2 10 8 6 4 2 0 और -2। चलो जी, ठीक है। अब ये सारा का सारा आपका मनी के टर्म में आ चुका है, ठीक है। अब ये जो आइसक्रीम थी हमारी, इसका प्राइस, आइसक्रीम कितने रुपए की थी भाई, मान के चलता है आइसक्रीम आपकी जो थी, जितनी की जितनी आइसक्रीम थी, सारी आइसक्रीम 5 रुपए की या 2 जो भी आपको लेना, मान लो आपकी मर्जी है जो आप लेना चाहें। लेट अस अज्यूम सारी आइसक्रीम 6 रुपीज की थी, ठीक है। हर आइसक्रीम 6 रुपए की थी, 6 रुपी 6 रुपी 6 रुपी 6 रुपी 6 रुपी एंड 6 रुपी। हर आइसक्रीम जब हमने खाई 6 रुपए हमें देने पड़े, ठीक है। पहली आइसक्रीम मैंने खाई, मैंने 6 रुपए दिए, ठीक है। इस आइसक्रीम से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, वो मिला 10 रुपए वाले का, मतलब 6 रुपए दे के 10 का मजा मुझे मिल गया। इतना मजा आइसक्रीम में कम से कम 10 रुपए वाली आइसक्रीम में मिलता है, लेकिन मुझे 6 रुपए वाली आइसक्रीम में उतना मजा मिला जितना 10 वाली आइसक्रीम में मिलता है। अब बताओ मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ, सोच के देखो। मैंने 6 रुपीज खर्च करे, उस 6 रुपीज के अंदर मुझे 10 रुपीज वाली आइसक्रीम मिल गई, या 10 रुपीज वाली आइसक्रीम का सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब बताओ फायदा है नुकसान है, सोच समझ के बताओ। ऑब्वियसली बात है फायदा है, तो हम निकाल सकते हैं गेन, गेन हुआ फायदा हुआ हमें, चलो निकालते हैं गेन कितना हुआ है। गेन का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा MUX माइनस PX। 10 में से 6 गए, गेन हुआ 4 का, ठीक है। अगले केस में मैंने 6 रुपए फिर खर्च करे, अब मुझे 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, फायदा अभी भी हुआ, कितने का, 2 का। फिर अगले केस में 6 खर्च करे, 6 का फायदा हुआ, मतलब 6 खर्च हुए 6 ही मिले, तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बस चल जाएगा हम, 6 के अंदर 6 वाली चीज मिली, ओके कोई दिक्कत नहीं। अगले केस में मैंने 6 रुपए फिर खर्च करे, लेकिन जो मुझे सामान मिला उसका सेटिस्फेक्शन सिर्फ 4 रुपए के बराबर था। अब नुकसान हो गया बेटा मुझे, और ये नुकसान अगले केस में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। एक अच्छा कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर हमेशा वहां तक गुड्स कंज्यूम करता है जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस आपस में क्या हो जाता है, सेम। बस जहां दोनों सेम है कंज्यूमर वहां तक कंज्यूम करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी समझें, आप इसको प्रैक्टिकली अज्यूम करें, तब भी क्या है, कंज्यूमर किसी चीज को वहीं तक कंज्यूम करेगा जब उस चीज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल हो जाता है प्राइस के। अगर सेटिस्फेक्शन बड़ा है, प्राइस छोटा है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन बड़ा, प्राइस छोटा, तो कंज्यूमर का आएगा और कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, पैसा ज्यादा लग रहा है और सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो ऐसे केस में कंज्यूमर कंज्यूम करना छोड़ देता है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। कंज्यूमर हमेशा गुड को वहीं तक लेगा जहां पर उसका MUX और PX आपस में क्या हो जाता है, सेम। तो जहां MUX और PX इक्वल हो जाएगा, कंज्यूमर गुड को हमेशा बस वहीं तक लेगा और कहीं तक लेने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन आपको ध्यान रख के चलनी है, MUX इक्वल्स टू PX, जहां MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और PX का मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जहां ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में यहां पर इसको MUM इक्वल्स टू PX भी कह देते हैं, तो खैर घबराना मत, ठीक है। बस आपको चेक करना है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये पूरा लिखा होगा या फिर MUX लिखा होगा। इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि भैया मार्जिनल यूटिलिटी जो पैसे की टर्म में है वो, और जो प्रोडक्ट का प्राइस है, ये दोनों सेम जगह होनी चाहिए, वही इक्विलिब्रियम आएगा, कहीं और इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MCQ में बहुत अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसको यहाँ हमने ग्राफिकली भी प्लॉट कर लिया, हमने MUX बनाया, MUX हमेशा गिरता है, गिर रहा है, कोई बात नहीं। प्राइस बनाया, प्राइस कांस्टेंट है, देखो MUX तो गिर रहा है हमेशा, चेक करो MUX 20, 16, 10, 4, 0 गिर रहा है, प्राइस सेम है 10, 6, ये प्राइस हमारा है ना, प्राइस सेम ही है, प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज है, तो बस जहां दोनों इक्वल हो जाएंगे वहीं इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये प्राइस 10, 10, 10 हमने लिया है, जहां दोनों इक्वल वहीं इक्विलिब्रियम। कितने पर आया, थर्ड पर, और इक्विलिब्रियम कितने पर आया, थर्ड पर। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे इस बात को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करके चलेंगे। ये इसका फॉर्मूला भी है, मैंने आपको बताया, ठीक है। MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM, ये फॉर्मूला बन जाता है इसका, अगर आप बनाना चाहें तो इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। MCQ के हम करेंगे बाद में प्रैक्टिस, इसको फिलहाल अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप सभी लोग।